एवरीवन, आज मैं आप लोगों को लेटर राइटिंग बताने वाला हूं और लेटर राइटिंग के बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जो इसके क्या क्या फॉर्मेट है, उसके क्या मार्किंग स्कीम है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का मतलब आपको पता होगा, ये आपको रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है। आपको बहुत जगह है जो आपको लेटर लिखना पड़ता है, फ्रेंड्स को, फैमिली को, ऑफिस में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, बहुत जगह आपको लेटर लिखने होते हैं। तो ये जो लेटर राइटिंग है, ये क्लास 9th में तो बहुत कम पूछा जाता है सीबीएसई में, ठीक है। तो 10th में तो कंपलसरी है जो पूछा ही जाता है। 10th में, 11th और 12th में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 9, 10th, 11, 12th सबका टॉपिक ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है ये दो तरह का पूछा जाता है पेपर में। एक तो फॉर्मल पूछा जाता है जिसे हम औपचारिक कहते हैं, और इनफॉर्मल जिसे हम अनौपचारिक कहते हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है, जैसे मान लो आपको ऑफिस में लिखना है, या फिर बैंक को लिखना है, पोस्ट ऑफिस में लिखना है, या फिर ऐसे ही जो ऑफिशियल वर्क के लिए लेटर राइटिंग आप मतलब लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग। और जो आपको इनफॉर्मल के लिए होता है, जैसे फ्रेंड्स हो गया, फैमिली हो गया, रिलेटिव हो गया, ब्रदर सिस्टर, इन सबको अगर आप लेटर लिखते हैं तो उसको हम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कहते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली आपको जो है ना फॉर्मल लेटर राइटिंग ही पूछा जाता है। तो मैं अभी आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका जो मार्किंग स्कीम है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है टोटल वैसे 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसका जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है वो है, सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस, यानी कि अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस, और जो कि मुझे क्वेश्चन में मिला हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहता है जो आपका नाम ये है और आपका एड्रेस ये है, ठीक है। तो वो सब कुछ दिया हुआ होता है। तो सेंडर का एड्रेस वही हो गया। उसके बाद आपको डेट डालने होते हैं, जिस दिन आप डेट लेटर राइटिंग लिखते हैं उस दिन का डेट होता है। फिर रिसीवर का एड्रेस, यानी कि जिसे आपको भेजना है। मान लो एडिटर का ज़्यादा आता है तो एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स है ना, उसका फिर एड्रेस जो भी होता है वो एड्रेस आपको लिखना होता है। उसके बाद सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं ना डियर सर, डियर सर, वही उसी को हम सैल्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट होता है। तो गैस होता क्या है, कभी कभी इन दोनों में कभी ये उल्टा रहता है, मतलब ये चाहे तो ये आप लिख दो पहले, चाहे फिर ये। देखो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ये सब्जेक्ट पहले बताते हैं और सैल्यूटेशन बाद में बताते हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर भी है जो सैल्यूटेशन पहले बताते हैं और सब्जेक्ट बाद में बताते हैं, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कहीं भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट पहले भी लिख सकते हो और सैल्यूटेशन बाद में भी लिख सकते हो, और सैल्यूटेशन पहले भी लिख सकते हो या फिर सब्जेक्ट भी बाद में लिख सकते हो। तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे पहले के टाइम में सैल्यूटेशन जो है ना नीचे लिखा जाता था और सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, और आजकल भी ज़्यादातर यही फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। तो पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है आजकल भी, लेकिन फिर भी जो है, जो आप अगर सब्जेक्ट को अगर पहले लिख दें तब भी ये करेक्ट है, ठीक है। उसका कंटेंट हो गया थैंकिंग यू, फिर योर फेथफुली या सिंसियरली, फिर सेंडर का नाम ले होता है। तो मैं अभी आपको ये थोड़ा सा करके बताता हूं, तब आपको इजीली समझ में आएगा। फिर मैं इसके मार्किंग स्कीम भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है सेंटर का एड्रेस, ठीक है। तो मान लो ये जो है, ये आपका जो है ये पूरा ब्लैंक पेज है, ठीक है। ऐसे ही आपको पेपर में रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर देखो, ये ब्लैंक पेज है, यहाँ पर आपको सेंटर का एड्रेस बिल्कुल साइड में लिखना है। तो आप जैसे मान लो सेंटर का एड्रेस मैंने लिख दिया जो A512, ठीक है, आदर्श नगर दिल्ली, ठीक है। मान लो आपको यही एड्रेस दिया हुआ है, एग्जाम में आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है। ये आपने लिखा। उसके बाद देखो यहाँ पर ए है, ठीक है, हाँ। इसके बाद आपको डेट लिखना है। ये तो सेंटर का एड्रेस हो गया, मतलब मेरा एड्रेस हो गया, जो क्वेश्चन में आपको लिखा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये मेरा एड्रेस हो गया। उसके बाद डेट लिखना है। मान लो आज का डेट 26 मई है, ठीक है। इसको हमें कैसे लिखना होता है, तो हम लिखेंगे क्या, देखो मैंने एक गैप छोड़ा यहाँ पर, मई 26, 2020, ठीक है। ये फॉर्मेट में मैंने लिखा है डेट, और आप लोग भी इसी फॉर्मेट में लिखना, क्योंकि यही फॉर्मेट ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो इसी फॉर्मेट में लिखना आप। और ज़्यादातर जो है ये फॉर्मल लेटर राइटिंग में कोमा का या फिर जो स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं उसके बहुत ही कम यूज़ किया जाता था। आप भी बहुत ही कम यूज़ करना, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर बस यहाँ पर करा है, लेकिन आप नहीं भी करोगे तब भी वो ठीक है, ठीक है।
जो नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने यहाँ पर डेट भी लिख दिया। उसके बाद फिर हमें एक लाइन यहाँ पर मैंने छोड़ा, स्पेस छोड़ना होता है। फिर यहाँ पर होता है रिसीवर का एड्रेस। तो रिसीवर का एड्रेस जैसे मान लो मैंने लिख दिया क्या, एडिटर, ज़्यादातर एडिटर पे ये होता है, एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम सरिता बिहार, मान लो मैंने कर देता हूँ सरिता बिहार, ठीक है, दिल्ली, है ना, 110090 मैं कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी अगर ये चीज़ आपको ना दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, तो इतना सा तो मैंने कर दिया। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सेंडर का एड्रेस दे दिया, ठीक है, डेट भी दे दिया, रिसीवर का एड्रेस भी दे दिया। अब सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है डियर सर, या फिर जो आप लिखते हो वैसे ज़्यादातर आपको डियर सर ही, और डियर सर जो है कोई कोई ये समझता है जो डियर वर्ड है ये इनफॉर्मल में, ऐसा नहीं है। डियर वर्ड जो है वो एक कंप्लीट फॉर्मल वर्ड है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या है, डियर सर, ठीक है, डियर सर। या फिर हम मैम का भी यूज करते तो MAAM, मैम ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। ये जो मैम है ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किसका, मैडम का, MADAM, ये जो है ना मैडम का ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। तो आप यहाँ पर डियर सर और मैडम दोनों लिख सकते हो। या फिर अगर आपको पता है जिसे आपको लेटर देना है वो सर है तो सिर्फ आप सर दोगे। अगर आपको पता है जो वहाँ पर सिर्फ मैडम है तो आप मैडम लिखोगे, या फिर ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आप मैम लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना तो हो गया, आपका सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, सब्जेक्ट जो आपको किस बेस पे आपको लिखना है, मतलब किस चीज़ के लिए आपको लिखना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया क्या, जो सब्जेक्ट होता है ना वो 5 से 6 वर्ड्स में ही आपको लिखने होते हैं, बहुत ही छोटा सा लिखना होता है। आपको सब्जेक्ट ऐसा लिखना होता है जो सब्जेक्ट में ही पता चल जाए, जो पढ़ने वाला होता है उसे पता चल जाए सब्जेक्ट में ही जो ये पूरा का पूरा कंटेंट क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट से ही उन्हें पता चल जाता है। तो मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, मान लो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी मतलब हमारे सोसाइटी में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो ये जो है ना मेन यही चीज़ें का प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो आप लेटर, आपको क्वेश्चन में आ गया जो आप जो है वो अमित हो या फिर रचना हो, और आपको एक एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स को आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है जो आपके सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो आप इसे शॉर्ट आउट करो, ठीक है। मतलब आप इसे अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करो और ये बातें फिर मीडिया तक जाएगी। तो फिर जाहिर सी बात है लीडर्स वगैरह सबके पास जाएंगे, उस इलाके के जो भी लीडर है या जो भी उसके मंत्री है वहाँ तक वो बातें जाएगी, उसका फिर इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट होगा। तो इसीलिए ये हम न्यूज़पेपर को या फिर एडिटर को हम लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये पहले ही बताया था, तो चाहे तो आप सब्जेक्ट पहले लिख दो या फिर ये सैल्यूटेशन बाद में लिख दो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या होता है इसका कंटेंट, मतलब बॉडी में इसका क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें तो आपको अपने हिसाब से ही लिखना होता है, जो भी प्रॉब्लम आपको बताना होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखना है। इसमें जो है मेनली 5 से 6 सेंटेंस में आपको कवर करने होते हैं, ठीक है। तो इसे मैं अभी फिलहाल डॉट 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 दे रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको खुद का इंट्रो देना होता है, जो मेरा नाम ये है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जो मेरा नाम राजन है या फिर रजनी है, ये नाम यहाँ पर दिया रहेगा, तो आई एम या फिर दिस इज राजन। उसके बाद जैसे मान लो ये सोसाइटी में प्रॉब्लम है तो आप उस सोसाइटी के हो क्या। जैसे मान लो आप सेक्रेटरी हो तो आई एम सेक्रेटरी ऑफ दिस सोसाइटी। उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे इसमें, और उस प्रॉब्लम का फिर आप शॉर्ट आउट भी इसी में, सॉल्यूशन भी आपको इसी में बताना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपको ये बताना है जो सोसाइटी के आप हो कौन, आप वो बताओ। फिर आपको आपकी प्रॉब्लम क्या है आप वो बताओ, और फिर उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए आप वो बताओ। ये इतना चीज़ आपको बॉडी में लिखना होता है, इसे हम कंटेंट कहते हैं और बॉडी भी कहते हैं। तो ये बॉडी में आपको ये पूरा कंप्लीट चीज़ें लिखना होता है। आपका नाम, आपका जो आप सोसाइटी में आप हो कौन वो, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम क्या है, और फिर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या चाहिए। बस ये 4 चीज़ें आप माइंड में रखो, और ये 4 चीज़ें 4 बातें के अकॉर्डिंग आप इसमें कंटेंट में आप लिख दो, ठीक है।
तो यहाँ तक तो बात आ गई। उसके बाद देखो ये बॉडी तक मैंने कंटेंट तक लिख दिया, उसका था थैंकिंग यू। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे आप थैंकिंग यू, लास्ट में एक लाइन छोड़ करके आप लिखोगे यहाँ पर थैंकिंग यू। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात क्या है, योर्स फेथफुली। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब योर्स फेथफुली, यहाँ पर लाइन छोड़ो, योर्स सॉरी यहाँ पर योर्स जो है ये योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। ठीक है, योर्स फेथफुली हो गया, मतलब आपका जो है यहाँ तक लेटर हो गया है। योर्स फेथफुली आपका जो है यहाँ पर एक सिंसियरली वर्ड भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो फेथफुली और सिंसियरली में क्या फ़र्क है, देखो जब भी आपको कभी फेथफुली लिखना होगा तो मतलब आपको यहाँ पर किसी का नाम नहीं पता है, जैसे मान लो यहाँ पर डियर सर और मैम लिखा तो आप यहाँ पर फेथफुली ही लिखोगे। अगर मान लो आपको नाम पता है किसी का, जैसे आप लेटर लिख लो, मान लो आपको उसको नाम पता है, तो आप यहाँ पर मिस्टर राहुल, अगर मान लो आपको वहाँ पर ना उनका नाम मिस्टर राहुल है तो आप यहाँ पर मिस्टर राहुल लिख सकते हो। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्मल है, ये मत समझना मैंने नाम ले लिया तो वो इनफॉर्मल हो गया। मान लो मैं ये जो एडिटर है उसका नाम राहुल है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ डियर मिस्टर राहुल। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ अगर मुझे नाम पता होगा तो, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो, अगर नहीं दिया है तो फिर सर आप सर या फिर मैडम लिखना। ठीक है, ठीक है। उसका देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता है जो सर है या मैडम है तब तो आप ये दोनों वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ सर का ही यूज़ कर सकते हो, ये भी करेक्ट होगा। अगर मान लो आपको नहीं पता है जो वहाँ पर सर है या मैडम है तो आप सिर्फ मैडम का यूज़ नहीं कर सकते हो या फिर मैम का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सर का यूज कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट यही होगा जो दोनों आप ये स्लैश दे करके आप दोनों वर्ड का यूज़ कर लो। अगर आपको पता है सर हो तो फिर सर ही ठीक है, मैडम पता है तो मैडम ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो सर और स्लैश दे करके मैम यूज़ कर लो, एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है योर्स फेथफुली, मैंने यहाँ तक लिख दिया। और सिंसियरली का यूज़ हम तब करेंगे जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखता मैं डियर मिस्टर राहुल, अगर लिखता मैं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर योर्स फेथफुली नहीं लिखता, मैं लिखता यहाँ पर योर्स सिंसियरली। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना और इसको समझना। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये योर्स जो है ना यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं आएगा, योर्स होगा, योर्स। ठीक है, योर्स होगा यहाँ पर, योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली। यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट आपका। देखो अब क्या है, यहाँ पर है सेंडर्स का नाम, तो सेंडर का नाम, तो जैसे मान लो मेरा नाम यहाँ पर है, यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ना है, जैसे मान लो यहाँ पर मेरा नाम होता है राजन तो मैंने यहाँ पर लिख दिया राजन। ठीक है, अगर मान लो आपका कोई ऑक्यूपेशन है, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में, ये ऑप्शनल होता है, आप ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये क्या है, ऑप्शनल है, आप इसे लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। तो ये जो है ये एक कंप्लीट फॉर्मेट हो गया लेटर राइटिंग। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी कभी होता क्या है, ये जॉब एप्लीकेशन पूछ देता है, जॉब एप्लीकेशन के बारे में आपको लिखना है तो सब कुछ बस यही रहेगा, आपका सारा सब कुछ यही रहेगा, है ना। आपको यहाँ पर कंपनी का एड्रेस दिया, आपका अपना एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, कंपनी का एड्रेस लिखोगे, है ना, जॉब एप्लीकेशन जिस कंपनी से आएगा, फिर ये एड्रेस हो गया यहाँ पर डियर सर या मैडम, तो आपको रहेगा ये बस सब्जेक्ट रहेगा जो अप्लाई फॉर दिस जॉब, अप्लाई फॉर जो पोस्ट होगा उसके लिए आप यहाँ पर लिख दोगे, बस उसका कंटेंट में आप लिख दोगे, अपनी क्वालिफिकेशन लिख दोगे, आपको इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो लिख दोगे, थैंकिंग यू, बस सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन का भी इसी में होगा, ये 11-12 में जाता है, जॉब एप्लीकेशन का पूछा जाता है। जैसे मान लो आपको प्लेसिंग ऑर्डर का पूछ दिया, कभी कभी 10th में प्लेसिंग ऑर्डर का पूछा जाता है, नहीं तो मोस्टली एडिटर को ही पूछा जाता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर राइटिंग में। तो अगर मान लो आपको प्लेसिंग ऑर्डर का भी पूछ दिया तो प्लेसिंग ऑर्डर का भी पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा सब कुछ तो यही रहेगा। ये आपका मान लो आपका कोई शॉप है, आपका ये शॉप का एड्रेस हो गया, डेट हो गया, और आपने जिस होलसेलर से सामान लिया था उसका एड्रेस हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद डियर सर और मैडम तो होगा ही, और सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, प्लेसिंग एंड ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर मतलब आपको, जैसे आपका कोई शॉप है तो आपको अपने शॉप के लिए बहुत सारे आइटम का जो है ना ऑर्डर देना है, प्लेस करना, ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसके लिए आपको करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, आप इस दुकान के ऑनर हो वो लिखना है, आपको क्या क्या आइटम चाहिए वो चीज़ें आपको कंटेंट में लिखना है, कौन सा आइटम कितना पीस चाहिए, कितने आइटम चाहिए, बस ये सारा डिटेल आपको ये कंटेंट में लिखना होता है। फिर थैंकिंग यू, फिर आपका योर फेथफुली, आपका नाम, बस यही फॉर्मेट होता है। तो कोई भी दिक्कत नहीं, चाहे प्लेसिंग ऑर्डर का आ जाए या फिर जॉब एप्लीकेशन का आ जाए या फिर फॉर्मल लेटर राइटिंग एडिटर का आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको बस फॉर्मेट बस यही फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताया। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे ध्यान से देखना। अब मैं आपको बताता हूं इसके मार्किंग स्कीम क्या है। देखो ये जो है टोटल 8 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, टोटल 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो एक चीज और ध्यान रखना आप, इसमें जो है ना वर्ड्स लिमिट होता है, आपको लेटर राइटिंग में
इसमें बता दिया जाएगा कि आपको इतने वर्ड्स लिखने हैं, 100 या 150 या 120 वर्ड्स में ऐसे लिखने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ही लिखना, एक्सीड मत करना, मतलब ज़्यादा वर्ड्स में आप मत लिखना, नहीं तो नंबर आपके कटेंगे, ठीक है। अब देखो मार्किंग स्कीम जो है ये टोटल 8 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें जो है टोटल फॉर्मेट का जो है इसके 1 मार्क्स का पूछा जाता है, और कंटेंट जो है इसका जो कंटेंट है ये टोटल 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। फॉर्मेट का 1 मार्क्स मिलता है, कंटेंट का 4 मार्क्स मिलता है, ठीक है, और एक्यूरेसी का 1.3 मार्क्स मिलता है, और फ्लुएंसी का भी 1.3 मार्क्स मिलता है। एक्यूरेसी फ्लुएंसी का मतलब ये हो गया जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं ग्रामर मिस्टेक है ना, ये सब चीज़ें आपका, अगर आपने वर्ड्स लिमिट एक्सीड कर दिया वो सब चीज़ें होता है ये एक्यूरेसी और फ्लुएंसी। तो देखो टोटल आप देखो ये 5 हो गया, और ये यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, तो 8 मार्क्स टोटल हो गया। तो ये होता है इसका मार्किंग स्कीम। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप 2 बार देख लेना। और एक चीज़ आप ना 3, 4, 5 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस प्लेसिंग ऑर्डर का भी, और आपको क्वेश्चन पेपर बहुत जगह मिल जाएगा इसके, है ना, होगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसके क्वेश्चन 2-3 इसमें ऐड कर दूंगा, तो आप उसको क्या करना है अच्छे से उसका प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करोगे आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।